हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक और नए वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होंगी। आज हम लेकर आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। अब हम देखते हैं कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या होता है। तो इसको हम टू पार्ट से डिफाइन करेंगे कि कार्डियो मतलब क्या होगा और वैस्कुलर मतलब क्या होगा। तो हम इसको देखते हैं। कार्डियो मतलब क्या होगा कि हमारा हार्ट होता है, कार्डियो मीन्स होगा हमारा हार्ट। और वैस्कुलर मतलब क्या होगा कि ब्लड वेसल्स, मतलब क्या होगा कि हार्ट और ब्लड वेसल से मिलकर हमारा क्या बना है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो ये हमारे दो दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। पहला हार्ट और ब्लड वेसल्स में। हार्ट क्या करता है, पंपिंग एक्शन को शो करता है और ब्लड को ओवरऑल बॉडी में पहुंचाने का काम करता है। और ब्लड वेसल्स क्या करती है, ब्लड वेसल्स ब्लड को कंटेन करती है और ओवरऑल पर्टिकुलर टिश्यू और सेल तक ब्लड को पहुंचाने का काम करती है। और ये क्या होता है, ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है ब्लड वेसल्स का, जो कि ब्लड को फ्लो कराने में हेल्प कराती है। देन हमारा जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है वो उसमें हार्ट, ब्लड वेसल और ब्लड कंपोज्ड होते हैं और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को पर्टिकुलर सेल और टिश्यू तक ट्रांसफर करने का वर्क करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का तो ही करते हैं, और साथ में वो कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट मटेरियल का भी ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। वो हमारे जैसे वेस्ट प्रोडक्ट को हमारे एक्सेसरी ऑर्गन जैसे कि हमारे किडनी तक को भी लेके जाने का काम करते हैं। यही हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कहलाता है। देन ये वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स और हार्मोन्स को भी ट्रांसपोर्टेशन करते हैं ब्लड के थ्रू हमारी ओवरऑल बॉडी में। फिर हम देखते हैं कि हमारा जो हार्ट है वो दो अलग अलग ब्लड वेसल सिस्टम से ब्लड को पंप करता है, और पंप करने के बाद वो ओवरऑल बॉडी में कैसे फ्लो कराता है वो देखते हैं। तो पहले हमारा आता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में हमारा होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कैरी करता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आता है हमारे लंग्स तक, और लंग्स से वो वहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होती है, और गैसेस एक्सचेंज होने के बाद वो हमारे हार्ट पे आता है, और हार्ट क्या करता है, उसको फिर ऑक्सीजनेटेड बनाता है। मतलब हमारा जो पल्मोनरी सर्कुलेशन में जो हमारा जो ब्लड रहता है वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला होता है, मतलब डीऑक्सीजनेटेड होता है, मतलब वो उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता। तो वो क्या करेगा, लंग्स तक लेके आता है, और वो लंग्स क्या करता है, वहाँ पे गैसेस एक्सचेंज कराता है और वो हार्ट पे लेके आता है। ये हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है। देन हमारा सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या होता है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन मतलब क्या होगा कि इसमें हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जैसे कि जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, तो ये ऑक्सीजन को कैरी करता है, और ये ऑक्सीजन को कैरी करने के बाद ये ओवरऑल बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करता है, और पर्टिकुलर टिश्यू सेल्स तक भी ब्लड को पहुंचाता है, ऑक्सीजन को पहुंचाता है। देन हम इसका मैकेनिज्म देखें कि ये कैसे होता है। मैकेनिज्म पर सबसे पहले हम देखेंगे पल्मोनरी और सिस्टमिक। तो ये दोनों के पहले हम ये देखते हैं कि पल्मोनरी और सिस्टमिक जो रहता है वो दोनों एक साथ ही काम करते हैं, ना ही ये पहले होता है ना ही ये पहले होता है, दोनों एक साथ ही वर्क करेंगे। तो हार्ट जो रहता है वो पहले वो पंप करेगा, पंप करने के बाद जो आर्टरीज जो रहती है वो ब्लड को लेके आएगी। ये हमारे सिस्टमिक वाले में क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा। तो ये क्या होगा कि आर्टरीज जो रहेगी वो ब्लड को लेके आएंगी जब हार्ट पंप करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आर्टरीज का काम क्या हुआ कि ब्लड को बाहर लेके आना, ब्लड को बाहर लेके आना। ठीक है, तो इसमें जो रहेगा वो प्रेशर जो रहेगा, ब्लड प्रेशर जो रहेगा वो हाई रहेगा। फिर उसके बाद देन हमारा जो ब्लड है वो ब्लड क्या है, आर्ट्रियोल्स में आएगा। आर्ट्रियोल्स में क्या होगा कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करता है। फिर देन हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कैपिलरीज में आएगा। कैपिलरीज जो रहती है वो पतली होती है, होती है, और इसमें क्या बहुत सारी ब्लड वेसल्स जो रहती है पतली पतली होती है। फिर ये ओवरऑल बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट हो जाता है। देन हमारा जो ब्लड है वो कैपिलरीज से वेन्यूल्स में आएंगे। जो वेन्यूल्स में जो ब्लड रहता है वो डीऑक्सीजनेटेड वाला रहता है, क्योंकि हमारा इसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, क्योंकि ओवरऑल बॉडी में तो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड चले गया, लेकिन जो गैसेस जैसे CO2 वगैरह जो है वो हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो रहता है वो हमारे वेन्यूल्स में आएंगे, जिसमें ऑक्सीजन की बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट होगा। फिर वो क्या करेगा, वो जो ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो वेंस पे जाएगी। वेंस में जो रहता है वहाँ पे जो ब्लड प्रेशर जो रहता है वो लो होता है, इसमें ब्लड प्रेशर हाई होता है। तो फिर ये क्या करेगा, जो यहाँ पे जो ब्लड आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो क्या करेगा, उसको
लंग्स तक लेके जाएगा। लंग्स तक ले जाने के बाद वहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होंगे और देन यही वाला जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो रहेगा वो हमारे हार्ट तक ले जाएगा और सेम यही प्रोसेस चलती रहेगी। यही हमारा क्या होता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। मतलब क्या होगा कि हमारा जो हमारा हार्ट है वो कैसे अल्टरनेट चलता है, मतलब वो ब्लड को दो टाइप से सर्कुलेट कराता है, जैसे पहले में ऑक्सीजनेटेड और दूसरे में डीऑक्सीजनेटेड, दो टाइप से सर्कुलेट कराता है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई होंगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने एक दोस्त को ज़रूर शेयर करें ताकि उसको भी इस वीडियो के माध्यम से नॉलेज मिल सके। थैंक यू।